Good morning students. Let's start part 2 of poem number 5. तो जैसे कि हमने आगे देखा कि रोड साइड स्टैंड जो है एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है जो विलेजर्स है कुछ लोग, और उन्होंने वहाँ पे बाहर शेड लगाया हुआ है, उसमें वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेल कर रहे हैं। बट ये जो हमारी जनरेशन मतलब सिटी के जो लोग हैं वो उनसे कैसे बिहेव करते हैं उसकी यहाँ पे बात बताई हुई है। ओके तो हमने लास्ट में ऐसा देखा कि पार्टीज पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो भी उनको वादे करते हैं बट कोई भी उनको हेल्प नहीं करता। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वॉन्ट टू हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो कहते हैं ना कि गुड डूअर्स मतलब अच्छा दिखाने वाले, ना कि अच्छे लोग वो अच्छे हैं ऐसा दिखाने वाले। Where they want to have to think for themselves anymore, while greedy good doers beneficent based of prey। वो अच्छे नहीं है बट वो अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो कोई नहीं होता कि चैरिटी करता है, किसी को हेल्प करता है। अभी आप इसमें ही देख लो, जैसे कि एक एग्जांपल है लॉकडाउन में सब ने मतलब मैसेजेस पे ऐसे फॉरवर्ड हुए थे कि देखो सब हेल्प कर रहे हैं और अपनी सेल्फी ले रहे हैं। तो आप अगर हेल्प कर रहे हो किसी को तो सेल्फी लेने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझा रहे हैं कि अगर हेल्प भी करते हैं ना तो वो भी अपने मतलब के लिए। वो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है, न्यूज़ सुनने में आया है कि जो विलेजर्स हैं जो पुअर पीपल है उनको शिफ्ट करने वाले हैं। कहाँ पे तो बोले थिएटर्स एंड द स्टोर्स, उनके आजू बाजू में वहाँ पे उनको शिफ्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। अपना अच्छापन दिखाने के लिए, सिर्फ सबको दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में एक लालच भी है कि उनसे कुछ अपना काम करवा लेंगे कम पैसों में। ओके अब जैसे कि कोई गाँव से बंदा आया हुआ है तो अगर उसको कुछ पता नहीं है शहर का तो क्या करेंगे। चलो यही देख लो आप कि अगर हम लोग, एक एग्जांपल है, हम लोग अगर इंडिया से बाहर अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पर आवर काम मिलता है, ठीक है। तो अगर वहाँ का कोई सिटीज़न है तो उसको पर आवर मानो, जैसे एग्जांपल मानो कि उसको $10 दे रहे हैं, है ना। एग्जांपल ले लो सिर्फ कि उसको वहाँ का सिटीज़न है, अमेरिकन है या वॉट एवर जो भी है, ऑस्ट्रेलियन है या ब्रिटिशर है, तो वहाँ पे उसको 1 घंटे का $10 देंगे। अगर हम जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो है इंडिया से या कहीं और बाहर से आया है, तो वो क्या करेंगे, हमसे नेगोशिएट करेंगे और क्या करेंगे, हमें 1 घंटे के 6 या $7 देंगे। तो ये हुआ एक तरह का शोषण। तो ये पैराग्राफ में वो समझाने की कोशिश करें कि वो अपने मतलब के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए उनको विलेजर्स को जो है वहाँ से यहाँ पे सिटी में लाते हैं। ओके बट वो बेचारे करेंगे क्या यहाँ पे आके, उनको ये भी नहीं पता होता। बट जस्ट एक अच्छी लाइफ जीने का सपना जो उनके अंदर होता है उसके लिए वो बेचारे आ भी जाते कि चलो भाई ये जो लाइफ हम गांव में जी रहे हैं ये तो कोई नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हमारे बच्चे भी ये जो थिएटर वाली लाइफ है, जो भी मतलब है सिटी की लाइफ, वो हम और हमारे बच्चे भी जिए। तो ये जो लगाया होता है उन्होंने रोड साइड स्टैंड, वो इसीलिए लगाया होता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे इनकम, कोई एक्स्ट्रा पैसे अर्न हो जाए जिससे कि वो अपनी लाइफ थोड़ी स्मूथली जी सकें। Swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। यहाँ पे ये बता, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि एक गांव का इंसान ले लो और एक शहर का इंसान ले लो। तो गांव का बंदा क्या होता है, सुबह जल्दी उठता है, फिर खेत वेत में जाता है, फिर थोड़ा दोपहर में आराम करता है, फिर थोड़ा काम करता है, फिर शाम को थक के फिर से खा पी के सो जाता है, फिर सुबह जल्दी उठता है। तो ये होती है विलेजर्स की लाइफ। अब उनको मानो कि यहाँ पे ला दिया, वहाँ पे सब कुछ काम वाम बंद करवा के यहाँ पे, अब वो बेचारा करे क्या, है ना। अगर पूरा दिन सोता रहेगा तो मतलब दिन में कुछ काम है नहीं, तो चलो उसको लगता है कि चलो घंटा भर आराम कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो अगर वो दिन में सो जाएगा तो उसकी रात की नींद खराब हो गई, अब वो लोग सो नहीं पाते। वो जो मजदूरी, जो मेहनत करता था जो बंदा खेत में, है ना, अब वो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से यहाँ पे ला दिया, उसको पता भी नहीं उसको क्या काम करना है, और काम भी है तो कुछ ना के बराबर है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे
खड़ी हो चुकी है। तो अब ऐसा हो गया कि उनको नींद भी नहीं आती रात में, और रात में वो जागते क्यों आए कि क्योंकि दोपहर को मतलब शाम को सुबह को वो सोता ही रहता है, कभी भी टाइम मिला वो सो गया, उसको और काम करना है नहीं, काम तो कुछ नहीं करना हो यहाँ पे, तो फिर क्या करेगा वो। तो उसकी लाइफ, उसकी जो पूरी जर्नी थी जो, और जो एज अ फार्मर की एक जर्नी रहती है या फिर ऐसे विलेजर्स की एक जर्नी रहती है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है बेचारे की। और ये जो होते हैं ना गुड डूअर्स, वो अपना अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमने ये काम किया, हमने विलेजर्स के लिए किया, हमने पुअर पीपल के लिए ये किया वो किया, वो बेचारे अपनी अच्छाई के लिए वो विलेजर्स और जो पुअर पीपल होते हैं उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish car that pass. अब समटाइम्स उनको इतना हार्डली मतलब इतना पेन हो रहा है उनको कि यार ये लोग हमसे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, वाई हम क्या हमने कभी किसी से भीख तो मांगी नहीं कि आप मुझे खाना दे जाओ, पैसा, हम अपनी मेहनत की कमाई का खा रहे हैं, तो फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में भी अगर पास सारी गाड़ियाँ वहाँ से पास ही हो जाती है, और एक गाड़ी अगर रुकती भी है तो ये तो ना स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, तो एकदम ज़ोर से ब्रेक लगाते हो, नहीं आवाज़ होती है ब्रेक की, तो बोलते एक आध गाड़ी से रुक भी जाती है, तो वो क्या करती है स्टॉपिंग कार, एंड वो क्या करती है कि आके कोई तो होता है मतलब देखती है क्या नहीं, और फिर कुछ लिए बिना वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एक होप होती है, ऐसा होता है मन में कि चलो ये आया है, गाड़ी खड़ी हुई तो कुछ तो लेगा हमसे, बट कुछ नहीं लेता, सिर्फ देख के चले जाता है। 1000 सेल्फिश कार में से चलो मानो कि एक आध अगर रुक भी जाती है तो ऐसा करती है। जस्ट वन ऑफ टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉप ग्रास। और कोई तो आता है तो बोलता है कि क्या ये फार्म बेचना है, या फिर आपको पता है कि इसकी प्राइस क्या है ये फार्म की, मतलब अनयूजुअल, उनके काम के कोई क्वेश्चन ही नहीं, ऐसे वहाँ पे पूछते। और एक आध तो आके क्या करता है वहाँ पे यू टर्न लेने के लिए या फिर टर्न मारने के लिए, तो वहाँ पे आता है और आके क्या करते हैं एकदम से ब्रेक लगा के वहाँ के जो आगे की ग्रास होती है उसको भी निकाल के चले जाते हैं। कुछ लोग थ्रू गाड़ी एकदम से टर्न करते हैं तो वहाँ की जो ग्रास होती है ग्रीन ग्रास उसको भी निकाल के वो लोग चले जाते हैं। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had none, didn't it see. और कुछ तो बेवकूफ़ ऐसे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अनपढ़ है, हम विलेजर से हैं, सामने वाला वो पता नहीं चलता। बेवकूफ़ कुछ तो ऐसे होते हैं आके पूछते हैं क्या यहाँ पे गैस मिलती है, क्या वो देख नहीं सकता कि यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है तो कहाँ से गैस आएगी। बट फिर भी वो अपनी जो है ना अपनी फुलिशनेस दिखाते हैं यहाँ पे आके कि देखो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना तो ये होता है। नो इट कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और वो बोलते बेचारे कि वो पूरा दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनकी आत्मा जैसे अंदर से मर जाती है, बैठ जाती है, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। बट अगर कोई गाड़ी वहाँ से जाती है या कहीं से वहीं से वो क्रॉस होती है या वहीं पे रुक जाती है तो उनकी स्पिरिट एकदम से जाग जाती है, मतलब एकदम उत्साह जाती है कि चलो कुछ ना कुछ तो लेगा। बट फिर भी वो कुछ नहीं लेता तो मैं उसकी जो स्पिरिट है उसकी जो आत्मा है वो फिर से डिप्रेस मायूस हो जाती है। यहाँ पे स्पिरिट मतलब उसका मन, उदास मन की बात है यहाँ पे। तो ये जो ऑथर है, जो राइटर है, वो बोल रहे हैं कि चलो एक बार मुझे ऐसा होता है कि मैं इनको हेल्प कर लूँ, कुछ पैसे दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, बट कितना, कब तक, कैसे। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। अब वो बोल रहे हैं राइटर कि
कितना मतलब उनकी कितनी हेल्प करूँ मैं, चलो मैं आज पैसे दे दूँ या कुछ भी तो, बट और इतने विलेजर्स भी कितने हैं, कितने ऐसे पुअर पीपल है। तो क्या हमें ये लगता है कि हमें एक समाज को जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। अगर एक फैमिली, एक सिटी वाला, एक सिटी की फैमिली एक विलेज की फैमिली को हेल्प करे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे पुअर या विलेजर्स रहेगा और उनको मतलब ऐसी सिचुएशन से पार होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से ये पोएम एक्सप्लेन की हुई है। रियली इट्स अ नाइस पोएम। और एक मैसेज उन्होंने जो दिया है ह्यूमन बीइंग को कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि समाज को सुधार लो या ये कर लो या वो नहीं, अपने सुधर जाओ, अपने से अंदर से अपनी आत्मा को प्योर करो और ज़्यादा नहीं बट एक आध फैमिली को अगर हेल्प कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, थैंक यू।